जय श्री कृष्णा। होप यू ऑल आर ग्रेट। दो पंक्तियां मैं आपको भजन सुनाती हूँ जो कृष्ण जी का बहुत सुंदर भजन है, मुझे बहुत प्रिय है और मैं आशा करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े दौड़े, इनको संयम के दिन रात कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग पे चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जय श्री कृष्ण। अंतःकरण हमारा होता है ना, उसमें 4 चीजें होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन में हम अपनी भावनाएं रखते हैं, संवेदनाएं रखते हैं। बुद्धि में हम अपनी समझदारी रखते हैं, सोच विचार रखते हैं, सुंदर विचार रखते हैं, सुबुद्धि रखते हैं। चित्त चित्त में हमारी कामनाएं रहती हैं, हमारी स्मृतियां रहती हैं। इस तरह से ये एक और हिस्सा है, मैं आपको थोड़ा सा देख के बताती हूँ। इसमें हमें खुशी महसूस कर सकते हैं और हम अपना शोक महसूस कर सकते हैं चित्त में। इसी तरह अहंकार, अहंकार जो इसका ये चौथा अंग है हमारे अंतःकरण का, ये इस पे सबसे ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए भगवान की तरफ से कि हम प्रयास करके इसको हमेशा हम जिसे कहते हैं सुमार्ग पे चलाएं। इसमें हमारा मैं होता है, हमारा अहम होता है। हम सोचते हैं जीवन में बस हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही सबसे बेहतर हैं, हम में कोई कमी नहीं है, हम परफेक्ट हैं। तो ये जो अहंकार वाला चौथा हिस्सा है ना, ये अगर हम थोड़ा सा सही करेंगे, ये होता भगवान की कृपा से ही सही है। परंतु जब हम इसको थोड़ा सा ईश्वर के चरणों में अपना ध्यान अर्पित करके प्रयास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, जब हम इसको थोड़ा सा समझ जाते हैं तो फिर हम बाकी तीनों को भी समझ जाते हैं और फिर हमारी बुद्धि जल्दी विचलित नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि जो अहंकार है वो ही सबसे अनुचित एक चीज है। और हर प्राणी के हृदय में ये अंतःकरण में चारों भावनाएं, चारों अंग इसके हैं, चारों पहलू हैं। बस यही हमको समझना है कि हमें कितना करना है, कैसे नहीं करना है। और इसके लिए जब तक हम ईश्वर में अपनी भक्ति को प्रबल नहीं करते, अपना तप जिसे कहते हैं दृढ़ नहीं करते, तो इसको पार पाना बहुत ही जिसे कहते हैं दुर्गम एक काम है। इसीलिए कहा जाता है कि हर काम जो भी हम करते हैं और जैसा भी हमारी सकत है हम कर पाते हैं, हम कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दें। क्योंकि देखिए ना, जब हम हर काम अपने भगवान को अर्पण करके करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सुबुद्धि ईश्वर उसका जिसे कहते हैं ईश्वर उसको बचा के रखते हैं। ईश्वर हमारे हृदय में एक कहते हैं पाप करने की भावना को हटाते हैं। तो अंतःकरण को हमें ऐसी तरह से बस अपने पवित्र करना है, निर्मल करना है, निश्चल कर लेना है। क्योंकि ये जो बाहरी सब चीजें हैं ना संसारिक, ये देखिए इस संसार के लोग ही देखते हैं, पर ईश्वर को हमारा ये सब कुछ नहीं देखना। उनको हमारा फटा वस्त्र नहीं दिखता, उनको हमारा बहुत खूबसूरत महंगा वस्त्र नहीं दिखता, उनको हमारी घर गाड़ी नहीं दिखती, उनको केवल और केवल हमारा अंतःकरण ही दिखता है। तो बाहरी चीजें तो हम जितनी भी करें अच्छी बात है, जिसको जैसा हो भगवान जिसको जैसा दे, परंतु मेन हमको भीतरी बर्तन को चमकाना है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने आज ये मेरी छोटी सी बात सुनी। अंतःकरण के 4 अंग, या आप उसको कह सकते हैं 4 उसके पहलू हैं, और चौथा पहलू अहंकार, उस पे हमें बहुत जिसे कहते हैं काबू करने का प्रयास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे ये जो अहंकार है हमारे इस ये कभी ना आने पाए। बस थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी इतनी बात सुनी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण।